नौते की जरूरत नहीं। पुराणों में लिखा है कि यदि लाठी खा करके भी प्रसाद मिले, धक्के खा करके प्रसाद मिले, हम बड़भागी हैं। ब्रजवासी किसी के घर की रोटियां नहीं मांग रहे, कृष्ण के घर की हर चीज को वो प्रसाद मांगते हैं। हमारा मन करता है भैया तेरे घर का कुछ मिले। प्रभु ने न्योता दे दिया, कल प्रातः सब आ जाना। रात निकली, प्रातः हुआ, श्री सुख वाच नाम से संबोधन है। भगवान सुखाचार्य संबोधन कर रहे हैं, परीक्षित एकदा ग्रह दासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्म मंथा स्वयं दधी। एक दिन की बात मैया दही बिलो रही है भगवान के मक्खन के लिए। कर्मांतर नियुक्तासु, यदि इस श्लोक के ऊपर बढ़िया व्याख्या कर ली जाए तो ये पता लगता है कि सही में कर्म नाम है किसका। जो हम ये करते हुए देख रहे हैं, बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ा लिखा करके तैयार किया और उनको नौकरी इत्यादि दिलवा दी, और फिर कहते हैं कि हम तो अपने आप में बस कर्म में लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कहती है, चूक मत जाना, कर्म तो कुछ और ही है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें स्कंद में कर्म की व्याख्या की गई है, कर्मा कर्म विकर्मे थी। एक कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। जो करने के लायक नहीं है उसको अकर्म कहते हैं। रामायण से देखिए, मैस खाए और मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना, ये क्या है? ये अकर्म है। शास्त्रों ने जिसको निषेध कहा और उसको हम करने के लिए तैयार हैं, वो अकर्म है। वो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा, शास्त्रों ने जिसका समर्थन किया वो हम करने के लिए तैयार होते हैं। सही में वही कर्म है। कर्म अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती, तो विकर्म में थोड़ा सा मोड़ लगा दीजिए, वही अपने आप कर्म में बदल जाएगा। आप जो परिवार के लिए कर रहे हैं, 8 घंटे की नौकरी करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, ये क्या है? ये विकर्म है। तो फिर कर्म क्या है? कर्म अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विकर्म में थोड़ा सा मोड़ लगा दीजिए, वो ही विकर्म है, वो हमारे कर्म में बदल जाएगा। नहीं आई होगी बात समझ में? इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, जैसे रात्रि को कोई मां अपने मन में ये विचार करके सो जाए कि प्रातः में जल्दी जगूंगी, नहाऊंगी, बच्चे को पराठे बनाकर खिलाकर के स्कूल भेज दूंगी। इसको आप क्या समझते हैं? कर्म नहीं है, ये विकर्म है। तो फिर कर्म क्या है? कर्म अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। इतना विचार कर ले, प्रातः में जल्दी जगूंगी, स्नान करूंगी, पराठे बनाऊंगी और भगवान का भोग लगाकर बेटे को खिलाकर के स्कूल भेज दूंगी, वो ही आपका विकर्म है। वो कर्म में जाकर के बदल गया। पहले थाली सीधे बेटे के सामने जा रही थी और अब के वो भगवान की तरफ घूम करके वो बेटे के सामने पहुंची है। यानी संसार के हर कार्य के ऊपर परमात्मा के नाम का संपुट लगाने का नाम ही कर्म है। उसी कार्य की वैल्यू है जिसके ऊपर संपुट भगवान के नाम का लगाया जाए। टाइपिंग किया हुआ कागज कितना भी बढ़िया है, कितना भी बढ़िया है, आप जानते हैं जब तक इंडियन गवर्नमेंट की मोहर उसके ऊपर नहीं है, स्टैंप उसके ऊपर नहीं है, तब तक उस कागज की वैल्यू नहीं है। जैसे किसी कागज के ऊपर सरकारी मोहर लगती है तो उस कागज की अपने आप में एक बहुत वैल्यू है। उसी प्रकार से आपके किए गए कार्य के ऊपर जब परमार्थ का और परमात्मा का ठप्पा लग जाए तब वो अपने आप में सत्कर्म के रूप में बदल जाता है। ऐसे कर्म के ही लिए गोस्वामी जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। माता यशोदा के कार्य को कर्म कहा। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, इसको कर्म कहा क्योंकि मैया जो कर रही है वो नंद बाबा के लिए नहीं कर रही। मैया जो कर रही है वो अड़ोसी और पड़ोसी के लिए नहीं कर रही। मैया जो कर रही है वो भगवान कृष्ण के लिए कर रही है। मक्खन वो भगवान कृष्ण के लिए निकाल रही है। इतने में भगवान जाग करके आए और मां के पास में मैया से कहा, मैया भूख लगी है, कछु खावे के काने हो तो दे दे। मैया ने कहा, बेटा माखन बासो है, तासों में तो को नाय दूंगी, तेरे काजे में ताजी सो घड़ों सो माखन निकालू। बासा बेटा खाते नहीं। शायद ये कथा सिद्धांत दे रही है, ना तो बासा खाई है और ना कभी बासा खिलाई है। आज 90% व्यक्ति बासा खाता है, 90% व्यक्ति बासा भोजन करता है। हो सकता है उसमें से
हमारे और आपके बीच में भी कोई है, कोई हो जो लोग अपने जीवन में ताजी भोजन करते हो? तो एक बार हाथ उठा करके बता दोगे क्या? तो रोज ताजी भोजन, अभी 7 दिन से नहीं और पूर्व से भी, जिनका आहार ताजी है, जितनों ने ऊपर हाथ किए वो सब बासे वाले हैं, नीचे कर लीजिए। आप कहोगे महाराज हम तो ताजी ताजी आज खाकर के बासा तो कुछ है ही नहीं। मेरा निवेदन इतना सा है कि आज आप जो खा रहे हो ये तो प्रारब्ध का है, पहले करके आए हो, ये उसका मिल रहा है। ताजी तो वो हैं जो 24 घंटे में से 3 घंटे ईमानदारी से भगवान को देते हैं, वो सब ताजी वाले हैं, अन्यथा तो महाराज बासे वाले हैं। पहले किया है वो उस परमात्मा की बैंक में जमा है, उसका हम खा रहे हैं। तो अब भी तो ऐसा कुछ करते जाइए, इतना जमा करते जाइए कि हमारा अगला भी सुधर जाए, हमारे आगे का भी सुधर जाए। और आप सब जानते हैं, सब उद्योगपति लोग बैठे हैं, बैंक के खाते में से निकालते रहे, जमा ना करें तो एक दिन खाता भी खत्म हो जाएगा। ऐसी नौबत ना आए। पूर्व में भी बोल चुका हूं, 21 घंटे आप परिवार को दे दें और 3 घंटे, कितना सस्ता मेरा भगवान है। यदि 3 घंटे भगवान को दे दिए हैं तो इहलोक और परलोक दोनों के दोनों महाराज हमारे सुधर जाएंगे। मैया कृष्ण को बहुत स्नेह, बहुत प्रेम करती हैं। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं। मैया की गोद में कृष्ण और उधर चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ दूध। तब उसमें उफान आया जब भगवान अपनी मां का दूध पीने लगे। क्योंकि मैया ने पूछ लिया है ना, मैया को पूछ लिया कन्हैया ने, मैया तो को अपनो बेटा ज्यादा प्यारो लगे या तो को दुग्ध ज्यादा प्यारो लगे? ये दूध और पूत की बात नहीं, ईश्वर जीव को पूछते हैं कि तुझे ब्रह्म ज्यादा, तुझे परमात्मा ज्यादा प्रिय है या तुझे दुनिया ज्यादा प्रिय है? लेकिन कभी कोई बनावटी बात बोलता है, प्रभु हम परीक्षण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैया ने कहा मोको मेरो लाला कृष्ण बहुत प्यारो है। प्रभु ने सोचा थोड़ी परीक्षा भी कर ली जाए। सो भगवान मां का दूध पीने लगे तो चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उसमें उफान आने लगा। क्यों? कि भगवान मां का दूध पी करके क्षुधा की निवृत्ति करने वाले हैं, हम तो ईश्वर के कार्य नहीं आए, धिक्कार है हमारे लिए, हमें जल करके राख हो जाना चाहिए। ये कथा दूध की नहीं है, ये कथा मेरी और आपकी है। चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ दूध मन में विचार करता है कि हम प्रभु के काम नहीं आए, धिक्कार हमारे लिए, हमें जल करके राख हो जाना चाहिए। हम तो 2 हाथ और 2 पांव वाले इंसान हैं। कभी मन में हम ये विचार करें 30, 40, 50 और 60 और 70 के हो गए, हम परमात्मा परमार्थ के काम नहीं आए, धिक्कार हमारे लिए, चुल्लू भर पानी में डूब करके हमें समाप्त हो जाना चाहिए। हमारी कोई जिंदगी नहीं है, हमारा कोई जीवन नहीं। जीवन है नाम उसका, हर क्षण हर पल जिसकी जिंदगी परमार्थ के साथ में महाराज जुड़ी हो। अस्तु। मैया दूध को बचाने के लिए चली, भगवान ने आगर में मटकी फोड़ दी। मैया ने फूटी मटकी को देखा, कृष्ण आगे भागे मां पीछे। पूर्व में बोल चुका हूं, जब तक मटकी नहीं फूटेगी तब तक जीव यशोदा परमात्मा को पकड़ने के लिए जा ही नहीं सकती। भोगों की, वासना की, विषयों की मटकी ना फूटे, ये जीव ईश्वर को पकड़ने के लिए भागे ही नहीं। भगवान पकड़ में नहीं आ रहे, ईश्वर पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि मैया के हाथ में चांदी की छड़ी है। जब तक हाथ में चांदी की छड़ी रहेगी, लाख लाख कोशिश कर लेना, ईश्वर पकड़ में आएगा नहीं। चांदी की छड़ी क्या है? चांदी की छड़ी अहंकार की लाठी है, अभिमान की लाठी है। जो अभिमान के साथ में ईश्वर को पकड़ना चाहे, मेरा परमात्मा कभी उसके बंधन में आ नहीं सकता। और तब कहीं महाराज मैया को लगा कि ये कहीं ईश्वर तो नहीं है, ये कहीं परमात्मा तो नहीं है। मैया पास में पहुंची, कन्हैया को पकड़ा है और प्रभु प्रेमी जनों लूखल से बांधना शुरू किया है। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी है, तदपि 2 अंगुलम न्यून। रस्सी 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल क्यों कम ज्यादा हो जाती? रस्सी 2 अंगुल छोटी इसलिए क्योंकि जीव और ब्रह्म की दूरी सिर्फ 2 अंगुल है। एक का नाम है अहमता और दूसरी का नाम है ममता। जब अहमत्व और ममत्व ये दोनों समाप्त हो जाएं, मैया को अहंकार इस बात का है कि ब्रज रानी हूं, मोह इस बात का है
कि ये सर्वस्व है, वो सब कुछ मेरा है। जब तक ये दो बात रहे तो ब्रह्म जीव के बंधन में आ नहीं सकता। और जब मैया को आवाज हुआ लगता है ये तो ईश्वर है, ये तो परमात्मा है, उसी समय जगदाधार भगवान श्री कृष्ण मैया के उलूखल से जाकर के बंध गए। मां घर के कार्यों में लग गई है और तब प्रभु ने उलूखल को खींचना शुरू कर दिया। दो वृक्षों के बीच में उलूखल टकराया और धड़ाम से दो वृक्ष पृथ्वी पर महाराज गिर गए। उसमें से दो महापुरुष प्रकट हो गए। दो महापुरुषों ने भगवान की स्तुति की है। ये लीला भगवान ने क्यों की है? इसलिए ठाकुर जी की कृपा में इतनी ताकत है, ठाकुर जी की कृपा में इतनी ताकत है कि वो जड़ को भी चेतन कर देते हैं। चाहे कृष्ण आए हों चाहे राम, कृष्ण ने जड़ को चेतन किया, प्रमाण है। वृक्ष में से दो पुरुष, भगवान राम ने भी जड़ को चेतन किया है। पता है कहां? रामायण पढ़ी हो, राम कथा सुनी हो तो बताइए। गौतम नारी श्राप वस उपल दे धरधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो प्रभु। भगवान रघुनाथ की कृपा से, भगवान की चरण की धूल के द्वारा एक जड़ता में चेतनता प्रकट हो गई। ऐसे वो मेरे प्रभु परमात्मा, दोनों महापुरुषों ने भगवान की स्तुति की है। परीक्षित ने पूछा कौन थे ये? कहा पुरा नारद सापेना। कोई और नहीं, नारद के अभिशाप के कारण कुबेर के दो पुत्र मणिगिरि और नलकूबर, दोनों अभिशाप के कारण जड़ बन गए। कैसे विवस्त्र होकर के स्नान सरोवर में कर रहे थे, नारद का आगमन हुआ, इन्होंने तब भी लज्जा नहीं ढकी, श्राप दे दिया कि शीघ्र ही तुम जड़ हो जाओ। पुराण कहते हैं 6 कार्य ऐसे हैं जो बिना वस्त्र के नहीं हो। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजन। स्नान करते समय देह के ऊपर वस्त्र, ये नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है, जिसको कोई नहीं देख रहा उसको ईश्वर देख रहा है। नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र, देते समय देह के ऊपर वस्त्र, जीमते समय देह के ऊपर वस्त्र, और रात्रि को सोते समय, शयन करते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। यात्रा के समय में देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। यदि इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, पाप कृत भवे, तो उस व्यक्ति को पाप का अधिकारी बनना पड़ता है। अपराध किया, श्राप मिला, जाइए तुम पृथ्वी पर जड़ हो जाओ। तब कुबेर के दोनों पुत्रों ने देवर्षि के चरणों को पकड़ लिया और कहा बाबा हम तुम्हारे ही तो हैं, कृपा कर दीजिए। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं परीक्षित, तब कुछ अभिशाप में कटौती की गई और ये कहा कि तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन साधारण घर के वृक्ष नहीं, द्वापुर में नंद बाबा के आंगन के तुम वृक्ष बनोगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे और भगवान के सहाय स्पर्श के द्वारा इस जड़ता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। बस उसी की वजह से ऐसा हुआ है। भगवान ने कहा वरदान मांगिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, मांगे दे दीजिए हमारी वाणी, हमारी जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम का गुणानुवादन करती रहे। हस्तौ च कर्म से, हाथ सदैव सत्कर्म में लगे रहे। श्रवणौ कथाया, द्वितीया का वर्णन है श्रवणौ, एक कान नहीं, श्रवणौ शब्द लिखा है। तौ श्रवणौ, तौ दोनों, एक नहीं, ये नहीं कि एक से कथा सुन ले और दूसरे से दुनिया के गाने सुनते रहे, इसलिए श्रवण नहीं, श्रवणौ, एक कान नहीं, दोनों कानों से सदैव भगवान की कथा सुनिए। हस्तौ, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से सत्कर्म करते रहिए, दोनों हाथों से सत्कर्म कीजिए। वो मनुष्य की जिह्वा नहीं हो सकती। कोई मेढक टर टर कर रहा है, जो जिह्वा भगवत नाम उच्चारण न करे। वो कान मनुष्य के नहीं जो कथा नहीं सुनते, सांप की रहने वाली बामी है कोई। वो मनुष्य की खोपड़ी नहीं, किसी बेल के ऊपर तूमड़ी लटक रही है जो बड़ों के चरणों में झुकती नहीं है, नमित नहीं होती। सम्मान दोगे तो ही सम्मान मिलेगा।
नहीं तो गोस्वामी जी की वो बात सत्य हो जाएगी। कौन सी? कि जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी यशोदा दुरजेय समाना, जी यशोदा दुरजीय समाना। सिर कटी तुम बरस तोला, सिर कटी तुम बरस तोला, जीनन मत हरि गुरु पद मोला, जीनन मत हरि गुरु पद मोला, जीनन मत हरि गुरु पद मोला। बड़ों के चरणों में जो मस्तिष्क झुकता नहीं, धिक्कार है उस गले का तो ऑपरेशन, मस्तिष्क का ऑपरेशन कर दिया जाए। और मैं तो सीधे सट निवेदन करता हूं, 2 हाथों से सदकर्म नहीं किया गया तो अगले जन्म में दोनों काट करके यहां 2 टांगें और जोड़ दी जाएंगी। तो व्यक्ति को मनुष्य से पशु बनना पड़ेगा। मनुष्य से देव बने अच्छा है, और मनुष्य से हम पशु बन जाएं, कीड़े और मकोड़े बन जाएं, ये तो बढ़िया नहीं है। जिह्वा से प्रभु नाम उच्चारण, हाथों से सत्कर्म और चरण भगवान की तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करते रहें। कथा के माध्यम से हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। अगली कथा का वर्णन क्या है कि सुखिया मालिनी महाराज नंद के भवन की परिक्रमा करती है, रोज परिक्रमा करती है, और कहते हैं कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान कृष्ण आवाज सुनते हैं कि दुनिया को फल देने वाला, और ये मुझे भी फल कौन देने के लिए चली आई। हाथ में धान लिए हैं और टोकरे के पास तक पहुंचे तो नीचे से सब धान निकल गए, एक दाना बचा है। प्रभु ने एक दाना डाल दिया टोकरे में, टोकरा रत्नों से भर गया, और टोकरों के जितने महाराज फल थे वो सब के सब भगवान की झोली में सुखिया मालिनी ने डाल दिए। कथा क्या कहती है? कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए, सुखिया मालिनी की तरह। कर्म करते करते यदि फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए हैं तो एक दाना क्या है? ठाकुर जी की एक दृष्टि। टोकरा क्या है? जिंदगी। परमात्मा की एक दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारी जिंदगी की टोकरी, हमारी जिंदगी की टोकरी प्रभु प्रेमी जनों उन खजानों के द्वारा, उन रत्नों के द्वारा, कृपा के रत्नों के द्वारा हमेशा के लिए भर जाएगी, हमेशा के लिए भर जाएगी, और ऐसी भर जाएगी जो कभी खाली होने वाली। हम दुनिया के फल नहीं चाहें, हम दुनिया के फल देने वाले उस परमात्मा को चाहें। रामायण के चित्रकूट पर पहुंच जाइए थोड़ा। प्रभु से मिलने के लिए बड़े बड़े ऋषि और महर्षि संत मनीषी आए हैं, देव भी चल करके आए। भील किरात लोगों को इस बात का पता चला, महाराज वो भी आ गए, चरणों में प्रणाम किया, और जब वो जाने लगे तो भगवान सबको फल देने लगे। भील किरात लोग रो पड़े और कहा, नाथ ये आप जो हमें दे रहे हो हमें नहीं चाहिए, फल हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए, फल ले लीजिए। कहा नहीं चाहिए। तब राम जी ने कहा और जितने आए थे वो तो सब फल लेकर के गए। कहा और आए होंगे और फल लेकर के गए होंगे, नाथ हमें फल नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तो तब उस बन के भील और किरात लोग बोले, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो हमें तो हमें फल नहीं चाहिए, हमें तो फल देने वाला राम चाहिए। जब भगवान ही हमारे पास में होगा तो फिर ये फल कहां रह जाएगा। घड़ी का कांटा थोड़ा सा 2 से ऊपर है। कल की कथा में आप कोई जाइएगा नहीं, उस महाप्रसाद के, उस महावाक्य के आप भागीदार बने जिसके लिए आप प्रतीक्षारत थे। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री जी के श्रीमुख से निःसृत अविरल धारा और उसके हम कृपा पात्रता के साथ में ओश वाणी प्रसाद के निश्चित रूप से पात्र के रूप में यहां बैठे हुए हैं। अगली कथा कल आते ही आते चीरहरण और गिरिराज पूजा और महाराज कंस का उद्धार एक कल की कथा है।
भगवान का विवाह परसों कर लेंगे, जल्दी मत करना, क्यों कथा 26 तारीख तक चलेगी, इसलिए 26 तारीख को कथा भी है और 26 तारीख को विशाल भंडारा भी है, विशाल भंडारा 26 तारीख को, और 108 महायज्ञ की पूर्णाहुति भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आप सभी को प्रणाम, प्यार से कहें हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति ही शांति। माइक। धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठ तपश्चर्या चरण चक्रवर्तनाथ गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक दर्शन मत स्थापनाचार्य सकल निगमागम सारिदय वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र चातुर्वण्य संरक्षक श्री मदादि शंकराचार्य भगवत्पाद पद्म भृंगाय माणाः श्रीमदनेक शासन तिरस्कृतांते वासी जन्मनस्तमस्तो माह सत्वत् सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकराः परापर विद्या विद्योदितांतकरणाः समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दक्षिताः विविध विरदा